नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, बहुत बार आजकल ऐसा होता है ना कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों को गोबर पट्टी भी कहा जाता है। गोबर पट्टी का मतलब है कि वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं होने से सिविक सेंस नहीं होता। और ये खास तौर से यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ये गोबर पट्टी के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षा है और सरकारों को भी शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पर। इसलिए स्कूलों के अंदर भी ऐसी चीज़ें क्या होता है कि की जाती हैं जिसका कोई दूर दूर तक शिक्षा से लेना देना नहीं है। बच्चे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर शिक्षा का भारत में कुछ लेना देना है तो दक्षिण भारत का लेना देना है। दक्षिण भारत के राज्य इस मामले में काफ़ी एडवांस हैं। मुझे लगता है कि गोबर पट्टी के राज्यों से जिसका नाम मैंने लिया है उससे कम से कम नहीं तो 100 साल तो आगे होंगे, कम से कम 100 साल। शिक्षा में भी, दीक्षा में भी, सिविक सेंस में भी, सभ्यता में भी, हर चीज़ में 100 साल तो कम से कम फ़र्क है ही इन दोनों के अंदर। अब ये वो राज्य हैं जहाँ पर आपको धर्मांधता ज़्यादा मिलेगी। हिंदू धर्म के पीछे जो पागलपन आपको जो देखने को मिलता है, वो आपको जम के यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोबर पट्टी के हिंदी गोबर पट्टी का राज्य। कई बार लोगों को बुरा भी लगता है। देश तो हमारा ही है ना, बुरा तो मुझे भी लगता है कई बार। लेकिन अल्टीमेटली हमारे नेताओं ने उसको हिंदी गोबर पट्टी बना के अशिक्षित गोबर पट्टी बना दिया है। ये वो राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्रियों के पास धार्मिक आयोजनों के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हो जाएंगे, लेकिन स्कूलों के लिए पैसे नहीं उनके पास, शिक्षा के लिए पैसे नहीं उनके पास। वो शिक्षा पे पैसे खर्च करने का उनका मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल ही वेस्ट कर जाना। तो फिर हमको वो सारे के सारे लोग कैसे मिलेंगे जो दिन रात भगवा पट्टा लेके जय श्री राम के नारे लगाएंगे, जो लोगों को लिंच भी करेंगे, जो हिंदू धर्म का नाम बदनाम करेंगे। बेसिकली लोग कहाँ से आएंगे? ऐसे लोग, ये मंत्रियों के बेटे तो आएंगे नहीं, वो तो विदेशों में पढ़ते हैं सारे, बीजेपी के जितने मंत्री हैं। तो ये अंधभक्त कहाँ से पैदा होंगे? गोबर पट्टी से पैदा होंगे। और पर दिमाग तो है नहीं, तो सोच भी छीन लेनी है, विचार भी छीन लेनी है। अब देखिए, हमारे पास आज एक डेटा भी आए हैं, खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल भी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कभी कोई कहेगी कहाँ से आया ये, अब ये तो इसमें थोड़ा प्रिंट उल्टा आ रहा है, तो खैर। डेस्क और नो डेस्कटॉप्स, हेडिंग कहता है कि भारत चाहता है कि भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का सिरमौर बन जाए, दुनिया में पावर हाउस बन जाए। ग्लोबल एआई पावर हाउस भारत को बनाना चाहता है। लेकिन भारत के अगर सरकारी स्कूलों को देखा जाए तो सिर्फ 44% स्कूलों के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ 44। वो भी किसी किसी में तो 2-4 ही, किसी किसी में 1-2 ही हैं, नाम के लिए हैं। और प्राइवेट स्कूलों में या एडेड स्कूलों में करीब करीब 70% स्कूलों के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। अब स्टोरी यहां से शुरू होती है कि लोगों को किस ढंग से आप अशिक्षित और असभ्य बनाएंगे ताकि वो आपके धर्मांधता के काम कर सकें। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है बीजेपी के अंदर जो केरल को हिंदू पाकिस्तान कहते हैं। अब केरल सबसे शिक्षित राज्य है, 99% लिटरेसी है उनकी, 99% सबसे पढ़ा लिखा। उसके मुकाबले यूपी बिहार 200 साल पीछे हैं, 200 साल। तभी मैं कहता हूं गोबर पट्टी है, गोबर पट्टी, हिंदी गोबर पट्टी। अब आपको कुछ और अंदर के आंकड़े देता हूं कि 44% जो गवर्नमेंट का जो एवरेज है कि 44% गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको शौक लगेगा, बल्कि हिंदी पट्टी के लिए शौक भी नहीं लगेगा आपको। बिहार में सिर्फ 11% गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स हैं। हर 10 में से सिर्फ एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर है, नीतीश बाबू का गोबर पट्टी। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो आप, 10 में से एक सरकारी स्कूल में? जी हाँ, 10 में से एक सरकारी स्कूल में। वो भी शायद एक आधा सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, वो भी शायद काम करता है नहीं करता, भगवान जाने। 10 में से एक में। उत्तर प्रदेश में 21%, 10 में से 2 स्कूलों के अंदर कंप्यूटर सिस्टम है, बाकी 8 में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। भारत के 2 बड़े राज्य, 40 करोड़ की आबादी 140 करोड़ में, और यहां पर आपके पास बच्चों के लिए कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब मैंने कहा ना, हिंदी गोबर पट्टी सुन के इनको शर्म तो आएगी कि हमें बदनाम करते हो आप, लेकिन यही वो दोनों राज्य हैं जहां पर करोड़ों बच्चे हर साल चौथी, पांचवी, तीसरी, दूसरी करके ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं, उन्हें आगे पढ़ना नहीं होता। तो यहां पर क्या है ना कि अनपढ़ों की, अशिक्षितों की फौज खड़ी हो जाती है। ये बात में बीजेपी और आरएसएस के काम आते हैं, बजरंग दल के काम आते हैं।
और अब इसका मुकाबला कर लिया जाए कि जहां 11% और 21%, यानी कि 10 में से एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में बिहार में कंप्यूटर है, वही महाराष्ट्र के सॉरी अपना यूपी में सिर्फ 2 स्कूल में, 8 पे नहीं है। हालांकि योगी जी के पास बहुत पैसे हैं, वो कुंभ के मेले में लगाने के लिए हजारों करोड़ हैं इनके पास, दिए जलाने के लिए अयोध्या में हजारों करोड़ हैं इनके पास, स्कूलों के लिए पैसे नहीं है, शिक्षित नहीं करना इनको। बिहार यूपी 40 करोड़ शिक्षित नहीं करना, शिक्षित हो गए तो भारत भाजपा का झंडा कौन उठाएगा, जय श्री राम के नारे कौन लगाएगा भाई साहब, ये दिक्कत है यहां पर। तो अब आते हैं केरल पे कि केरल के कितने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स है, और वो भी मल्टीपल सिस्टम्स है, एक नहीं मल्टीपल, ताकि हर बच्चे को मुहैया हो। केरल की जो क्या कहते हैं कि लिटरेसी है 99% है, और केरल का जो वहाँ पर कंप्यूटराइजेशन है स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूलों का, प्राइवेट तो सब में है ही है, 99% स्कूलों के अंदर केरल में कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। यही फर्क है हिंदी गोबर पट्टी में और केरल में, कि वो 200 साल आगे है केरल इनसे, 200 साल। अब सारा का सारा साउथ आगे है, आप तमिलनाडु वगैरह जाएंगे तो वहां भी 10 में से 9 स्कूल में आपको कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएंगे, 10 में से 9 में। ये फर्क है एक्चुअली। और अगर आप स्टैम के स्टूडेंट्स को देखो, स्टैम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 80% बच्चे साउथ इंडिया से आते हैं और बाकी 20% रेस्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब देखिए 99% लिटरेसी है, 99% स्कूलों के अंदर अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं केरल में, तो फिर नीतीश राणे जैसे बीजेपी के महाराष्ट्र के मिनिस्टर क्या बोलते हैं, वो तो मिनी पाकिस्तान है। सही तो है, दिमाग में अगर गोबर भरा होगा तो कोई क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि वो तो मिनी पाकिस्तान है। आप समझ गए होंगे कि धर्मांध जो लोग होते हैं उनको शिक्षा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। दिमाग में इनके गोबर भरो, सोच विचार छीन लो, इनको पढ़ाओ लिखाओ मत। पढ़ाओगे लिखाओगे तो भाई ये लोग जय श्री राम के नारे कैसे लगाएंगे। अब आपको पता लग गया होगा केरल बाकी भारत से सभ्यता के मामले में 100 साल कैसे आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाकी भारत से, हिंदी गोबर पट्टी से 100 साल कैसे आगे है, क्योंकि केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूरोप से मिलता है, और ये हमारा जो है, हम तो 100-200 साल पीछे। यूपी बिहार तो मतलब नाम ही ना लिया जाए, सब गए गुजरे साहब। यहाँ पे वाहियात चीज़ों के ऊपर बजट दे दिए जाएंगे, शिक्षा के ऊपर बजट नहीं दिया जाएगा साहब, शिक्षा पे नहीं दिया जाएगा। शिक्षा पे दे दिया तो फिर ये सभ्य बन गए और पढ़े लिखे बन गए, तो इनकी सत्ता कैसे चलेगी। यही फर्क है हिंदी गोबर पट्टी के राज्यों में, इसलिए इनको बीमारू राज्य कहा जाता है। ये बीमारू राज्य, ये तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन भी इनको बीमारू राज्य का कहते हैं। ये पैसे से भी बीमारू हैं और ये सोच से भी बीमारू हैं। पहले भी बीमारू थे, ये आज भी बीमारू हैं, क्योंकि जड़ जो है उसके ऊपर ये अटैक नहीं करते। जड़ है अशिक्षा, लोगों को शिक्षित बनाना है, योग्य बनाना है, AI पावर हाउस बनाना है, तो फिर आपको केरल मॉडल अपनाना पड़ेगा, ना कि यूपी बिहार। लेकिन वो सुशासन बाबू, वो कहते हैं कितने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं साहब, सिर्फ 10 में से एक स्कूल के अंदर कंप्यूटर है, वो भी एक आधा होगा कोई। क्यों नीतीश बाबू, सही कहा ना। क्या कहा जाए साहब, क्या कहा जाए, ये हिंदुस्तान है। धन्यवाद।